प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। इस तस्वीर को आप गौर से देखें। इसमें आपको ये जरदारी का आइटम नज़र आ रहा है, बिल्लो मोरी, जिसे शेख रशीद कहते थे, बिल्लो रानी। अब प्यारे पाकिस्तानियों, इसकी ड्रेसिंग आप देखें। ये बंदा पाकिस्तान का जो है वो साबिका आप कह लें कि वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, फ़ॉरेन मिनिस्टर, और अब ये ख्वाहिशमंद है कि मुझे जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए। और इसका जो बाप जरदारी है वो ये ऑलरेडी ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुका है एक इंटरव्यू में कि मैं मरने से पहले अपने इस आइटम को, इस बिल्लो मोरी को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। क्या इस तरह का वज़ीर आज़म हो सकता है? इसकी हरकतें, इसकी जो जिस तरह से ये गुफ्तगू करता है, जिस तरह की ये ड्रेसिंग करता है, जिस तरह से ये चलता है, कि क्या इस तरह के आइटम को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए। अब इसकी ड्रेसिंग आप ये देखें, जैसे वो वेस्ट में आप कह लें कि ख़वातीन नहीं करती। अब ये पेंट कोट नीचे से ऐसे लग रहा है कि इसने जो है वो बनियान डाली हुई है। भाई तू यार शर्ट पहन ले, को टाई शाई लगा ले, को पता चले ये क्या तरीका, नीचे जो है वो तूने बनियान पहनी हुई। और इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है वो मुझे जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट में अगर आप ख़वातीन को देखेंगे तो उन्होंने इस तरह के जो है वो डीप आप कह लें कि नेक वी टाइप के और इस तरह के जो है वो गले पहने हुए होते हैं, ऊपर से कोट पहना होता है। उसी तरह की मिलती जुलती जो है वो इसने ड्रेसिंग की हुई है। और भी जो है वो जिस तरह की हरकत इसकी हैं वो भी जो है वो इसी तरह की जो है वो ड्रेसिंग करते हैं। दुख इस बात पे लगता है ये जो मर्ज़ी करे, इस तरह की ड्रेसिंग करे, कपड़े पहने ना पहने, जो मर्ज़ी करे। अब क्योंकि ये सियासत में आया हुआ है, ये जो भी इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करेगा वो हाईलाइट होगी और बदनामी पाकिस्तान की होनी है कि ये किस तरह का आइटम है। और ऊपर सोने पे सुहागा कहता है मैंने वज़ीर आज़म बनना है। तो भाई अपनी पर्सनैलिटी बदल, अपनी ड्रेसिंग बदल, अपने बात करने का स्टाइल बदल, अपनी सियासत बदल, फिर बात जो है वो कोई समझ में आती है। हरकतें जो है वो खुसरों वाली हैं, लड़कियों वाली हैं, और बनना जो है वो मैंने वज़ीर आज़म है। तो बहरहाल एक ये चीज़ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उसके बाद जनाब वाला बात करनी है इसके बाप के बारे में। जरदारी जो आपको पता है रिसेंटली जो है वो दुबई गया और वहाँ पे पता चला जी जहाज़ से उतरते हुए उसका जो है वो पैर मुड़ गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि टांग टूट गई है, कि पैर टूट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टांग उसकी जो है वो ज़ख्मी हो गई है और उस पर जो है उन्होंने को प्लस्तर वलस्तर चाड़ दिया, को पट्टी शट्टी उस पर चढ़ा दी है। 4 हफ्तों का जो है वो डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट जो है वो उसको दे दी है। और एक और मज़े की चीज़, ये समी इब्राहिम साहब ने जो है एक नई चीज़ बताई है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में आवाम को नहीं पता होगा इस बारे में। ये सुने समी इब्राहिम क्या कह रहे हैं जरदारी के बारे में, सुने फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। जनाब, अब दूसरा खबरें ये आ रही हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जख्मी हो गए, पाँव उनका मुड़ गया। अच्छा, अब मुड़ा है पाँव या टूटा है ये नहीं पता, लेकिन 4 हफ्ते का उनको जनाब बेड रेस्ट और पट्टी उनको बांध दी गई है। और आपको पता है वो बीमार है। जब मौलाना फजलुर रहमान के गए थे तो खांसी आई उन्हें। ये मैं बात बता रहा हूँ इसके पहले जो तरमीम हुई उससे पहले जब गए थे आसिफ जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिलने, मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ थे, तो उनको थोड़ी सी खांसी आई तो फिर उसके साथ ही कै आ गई जो सारी उनके कपड़ों पे गई। और फिर उनका जो निज़ाम है दूसरा वो भी कमज़ोर है, तो वो उधर से भी कुछ उनका जो है ना वो अखराज हुआ। तो वो एक बड़ी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं ये उनकी कंडीशन के हवाले से कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इतने बीमार थे और अब वो गिरे हैं, उनका पाँव जो है वो शायद मुड़ा है और उसकी वजह से या वो प्यारे पाकिस्तानियों, सुना आपने समी इब्राहिम को। एक तो उन्होंने ये टांग वाली बात की कि पता नहीं टांग टूट गई है कि ज़ख्मी हो गई है, फ्रैक्चर वगैरह हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि तरमीम से पहले जरदारी जो है वो फजलुर रहमान से जो है वो मिलने गया, तो वहाँ पर जो है वो जरदारी को खांसी आई, खांसी के साथ कै भी आ गई, और कै के साथ साथ जो है वो जरदारी का नीचे से भी जो है वो सामान निकल गया, यानी कि उसने बीच में ही जो है वो पोटी कर दी आप कह लेंगे, जो भी आप कह लें मामलात। तो वो नीचे से जो है वो जरदारी का जो है वो अखराज हो गया। तो जाहिर है कि उसने पैम्पर वैम्पर पहना होगा, वो सिर्फ फजलुर रहमान के सामने तो उसने टट्टी नहीं की ना, जाहिर सी बात है। तो वो आगे पीछे भी करता होगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो फिज़िकली इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि उसका अपनी टट्टी पे भी कंट्रोल नहीं है, और फिर भी जो है वो सदर की कुर्सी पे हमने जो है वो ऐसे बंदे को बिठाया हुआ है। तो अंदाज़ा करेंगे इस मुल्क का जो है वो क्या बनेगा। टांग
ٹوٹ گئی ہے, زخمی ہو گئی ہے, پوٹیاں بیچ میں کر رہا ہے, منہ سے الٹیاں کر رہا ہے, اور فزیکلی بہت زیادہ جو ہے وہ ویک ہے, کمر کا جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہے. پیمپر اس نے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا, لیکن صدر کی سیٹ سے جو ہے وہ نہیں اتر رہا. بیٹا یہاں پہ خسروں والی حرکتوں پہ لگا ہوا ہے, باپ جو ہے وہ بیچ میں ٹٹیاں کر رہا ہے, اور ان کے حوالے جو ہے وہ ملک کیا ہوا ہے. تو ملک نے جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کرنی ہے. ایک طرف وہ شو باز ہے, اس کی شو بازیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, ادھر مریم ہے, اس کے ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہو رہی, ادھر باپ بیٹا ہے, تو ان کی جو ہے وہ یہ حالت ہے. تو یہ ملک ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کرے گا. اب ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ آپ کہہ لیں کہ خبر ہے, یا دلچسپ اتفاق آپ کہہ لیں, قاضی فائز عیسیٰ لندن میں ہے, نواز شریف امریکہ میں ہے, حمزہ شہباز بھی جو ہے وہ لندن میں ہے, بلاول جو ہے وہ باپ کے پاس دبئی چلا گیا ہے, شہباز شریف جو ہے وہ قطر چلا گیا ہے, زرداری پہلے سے ہی جو ہے وہ دبئی میں ہے, اور مریم نواز کا باپ کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ جانے کا امکان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپ کے جتنے بھی لٹیرے ہیں مریم کو چھوڑ کے, وہ آلریڈی باہر ہیں, اور مریم بھی جو ہے وہ باہر جانے والی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, کہیں کو ڈر وار تو ان کو نہیں لگ گیا کہ کہیں کو خان صاحب اللہ کرے رہا ہو جائیں, کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ رہا ہونے والے ہیں. تو اس چکر میں جو ہے یہ سارے ہی رفو چکر ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی, ایک زرداری کی کہ یہ اس کی کنڈیشن ہو چکی ہے, لیکن صدر کی کرسی سے پھر بھی نہیں ہٹ رہا. ادھر بلو موری کی خسروں والی حرکتیں ہیں, لیکن وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بننا ہے. اور اوپر دکھ اس بات کا بھی لگتا ہے وزیر اعظم تو بنے گا تو بنے گا, وزیر خارجہ وہ رہ چکا ہے. یار اس طرح کا وزیر خارجہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ کی کیا رائے ہے پیارے پاکستانیوں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.